भूल गया मैं इस घर की राजरानी हूँ, महाराज शुद्धोधन की पुत्र वधू हूँ, तू हमें क्या समझता है? और मेरे पति केवल घर छोड़कर गए हैं, वो भी संसार के हित के लिए छोड़कर गए हैं। और अभागे, तुझे इतनी शर्म नहीं आई? मैं उस व्यक्ति की पत्नी हूँ जो पूरे संसार को अपना पुत्र समझता है, पूरे संसार के दुख से दुखी होकर घर छोड़ देता है। इसलिए और जैसे ही देवदत्त ने अपनी भाभी को क्रोध में देखा, एकदम से हाथ जोड़ करके सामने बैठ गया। भाभी, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया। आजकल माताओं ऐसा आपके साथ भी होता है, जैसा माता यशोधरा के साथ में देवदत्त ने किया, आज की भाभियों के साथ भी देवर यही करते हैं। लेकिन फर्क भाभियों के ऊपर रह जाता है, भाभी कैसी है। देवर भाभियों को इस तरह से मजाक से शुरू करते हैं, कुछ भाभियां मजाक को सच मान करके देवर पे ही बलिहार हो जाती है, पति को धोखा दे जाती है। और कुछ भाभियां ये समझ लेती हैं कि ये हम पर डोरे डाल रहा है, तो उसको धमका करके कहती हैं, आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। किसी की औकात नहीं है जो एक बार तुम उसे डांट दो, तुम्हारे सामने दोबारा कभी आ जाए। लेकिन जब कोई भी भाभी और देवर का बीच का रिश्ता बनता है, तो जरूर उसमें भाभी की कोई न कोई गलती होती है, अन्यथा किसी की औकात नहीं। मैया यशोधरा पर देवदत्त ने कितने डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन देवदत्त ने भी माँ यशोधरा के पैरों को पकड़ लिया। तुम भी कमजोर नहीं हो, तुम्हारे लिए आजकल सरकार ने इतने सुंदर कानून बनाए हैं, अगर कोई तुम्हें देखकर हंस दे तो जेल चलो जाए, खांस दे तो जेल चलो जाए, तुम्हें देख थूक दे तो जेल चलो जाए, तुम्हारी बुराई कर दे तो जेल चलो जाए। तुम जब इतनी व्यवस्था तुम्हारे पास है, फिर भी तुम्हारे साथ गलत क्यों हो रहा है? इसका मतलब लड़का नहीं, तुम गलत हो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। थोड़ा सा प्रयास करिए अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत रखने का। देवदत्त हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। माफ करें, बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ। होली के समय पर जब रंग का समय आता है, भाभियां पहले से तैयारी रखती हैं कौन कौन से देवर को रंग लगाना, और देवर भी तैयार रहते हैं कहाँ कहाँ रंग लगाना है, किन किन भाभी को लगाना। ऐसी ऐसी जगह रंग लगाएं जो बताने में शर्म आती है। ऐसा लगता है कि जैसे पति का दूसरा रूप देवर बन गया। छुट्टी है आज तो तुम देवर हो, जो मर्जी आए वो करो, कानन गालन पे रंग लगाओ, कुंडल तोरे ले चले गए। भाभी तो अब झोना कह सकती है कौन से भाई देवर तो ले गए। अब एक आध हो तो बताएं का उनको ना धरे, जो आओ सो गालन पे ही रंग लगा चलो आओ, जो आओ सो लगा चलो आओ। मान मर्यादा को तो तुमने खत्म किया है, किसी और की गलती नहीं है। विद्वान एक बात कहते हैं कि पूर्व के समय में देवर थे जो भाभी को समझे महतारी, पर हाय जमाना बदल गया, भाभी हुई गई आज। बदल गया कि देवर को इतनी छुट्टी मिल गई, पति दिल्ली चलो जाए, पत्नी अगर देवर है तो एक बार नहीं कहेगी तुम आ जाओ। हमारे देवर तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी किस्म, हमें तो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह प्यार करते हैं। हाँ, घरे चाहे कोई होए चाहे मत होए, बे देवर बने रहे, पति चाहे आए चाहे मत आए, बाजार करवाए लाए, सब सामान सट्टा खरीदवाए लाए। और देवर जब ऐसा मिलेगा तो पति की किसको चिंता होगी?
आज के समय के जो देवर हैं जिनका रिश्ता अपवित्र हो चुका है, और आजकल अपवित्रता का कारण सबसे बड़ी बात है होली। अब होली पे तो गाना बन गया है, उन्हें कोई नहीं रोकता है। देवर भाभी की होरी, अब देवर भाभी की होरी कहां तो समझ में ना आ रही, कहां तो चल पड़ी। होली का देवर भाभी से क्या संबंध है? होली आप लोग नहीं जानते हैं, होली जो है इसमें होली में स्त्रियों का अपमान होता है। स्त्री का अपमान करने के लिए होली बनाई गई, क्योंकि होलिका को रात के समय जला दिया गया, रातों रात फूंक दिया गया। सवेरा निकला तब आग जल रही थी, तब लोगों ने देखा ये कौन जल रहा है, तब पता चला कि हिरण्याकश्यप की बहन को जला दिया गया है। लेकिन लोगों ने उल्टा सीधा तुम्हें पढ़ा दिया। आज तक स्त्री को कभी रात में नहीं जलाया गया। केवल 2 स्त्रियां हमारी नजर में है जो रात में जलाई गई। एक तो हाथरस की लड़की जो पिछली साल जलाई गई, दूसरी पुराणों में होलिका। अन्यथा अभी तक कोई स्त्री रात में नहीं जलाई गई। रात में स्त्री वही जलाई जाती है जिसको लोग जबरदस्ती जला देते हैं। इसलिए होली का त्योहार ये स्त्रियों का घोर अपमान है। इस अपमान से हमें दूर रहना चाहिए। उसके बाद में रंग और चल रहा है। काहे बात की खुशी मनाती हो? होलिका कौन थी? स्त्री थी कि पुरुष थी? स्त्री थी। स्त्री को रात में जलाया जा रहा है, तुम खुश हो रही हो? इसमें बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। बात आ गई है तो मैं बता देता हूं। लोग उल्टा सीधा आपको पढ़ाते हैं। होलिका की कोई गलती नहीं थी। कुछ लोगों के कहने पर हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को निकाल दिया था घर से। होलिका उनको बुलाने के लिए गई थी। होलिका के साथ में दुर्व्यवहार किया और दुर्व्यवहार करके उसको जला दिया गया। अगर संवैधानिक युग होता तो होलिका को न्याय मिलता और उन लोगों को फांसी लगाई जाती जिन्होंने जलाया। लेकिन युग संवैधानिक नहीं था। इसलिए समझने की जरूरत है। जहां पर महिलाओं का अपमान है, कई एक समस्या है जहां पर स्त्रियों का सरेआम अपमान हो रहा है। खैर, मैं केवल इतनी सलाह देना चाहता हूं, रंग अगर कोई लगाए तो आप अपने शरीर का स्पर्श मत करने दीजिए, क्योंकि तुम्हारे शरीर का स्पर्श करने का अधिकार केवल तुम्हारी पति का है और किसी का नहीं। लेकिन करोगे क्या? जमाना इतना बदल गया है। ऐसे ऐसे दिन आते हैं, बोले ये कौन सा दिन है? बोले किस डे? ये मिस डे, ये फ्लावर डे, ये वैलेंटाइन डे। आ जाइए। मैं वैलेंटाइन डे का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं। एक बात याद रखना, जो लड़की वैलेंटाइन डे पर एक फूल किसी को गिफ्ट करती है, वो ये समझ ले कि उसने अपने बाप की 20 साल की मेहनत को बर्बाद किया। बाप की 20 साल की कमाई हुई इज्जत को केवल एक गुलाब के फूल में उसने बेच दिया। इसलिए मैं वैलेंटाइन डे का सरेआम विरोध करता हूं। हमारे देश में वैलेंटाइन डे नहीं चलता था, ये विदेशी परंपरा है। हमारे देश में संविधान चलता है, हमारे देश में मान और मर्यादा चलती है। बाप कोई नहीं चाहता, एक भी भाई ये नहीं चाहता होगा कि मेरी बहन किसी के साथ वैलेंटाइन डे मनाए, लेकिन ये सब चाहते हैं कि हम गर्लफ्रेंड के साथ जाएं। अब गर्लफ्रेंड भी तो किसी की बहन है। अरे तेरी ही बहन किसी की गर्लफ्रेंड है या किसी की गर्लफ्रेंड तेरी बहन है? सोच ले, जैसा तू करता है किसी और के साथ में, तेरे साथ भी हो रहा है। अगर ऐसी परंपराएं विदेश से भारत में घुस गई तो हर भाई की बहन अगले दिन खुलेआम अपने भाई और बाप के सामने किसी को फूल देगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ऐसी परंपराएं जो देश में विदेश से घुस रही हैं, जिन परंपराओं को अच्छा समझ करके मत कम करिए। भारतीय परंपराओं का पालन करिए, अपने पूर्वजों की परंपराओं का पालन करिए। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। ये जो बात आई मैं बता रहा था, देवदत्त मैया यशोधरा के पैरों में गिर पड़ा और माता से कहने लगा, माँ
आज के बाद मैं हमेशा तुम्हें अपनी माँ समझूंगा, कभी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूंगा। और यशोधरा माता के सिर के पैरों में सिर रख दिया, माता ने उसे क्षमा कर दिया। देवदत्त वहां से चला आया। उसके बाद कभी भी मैया यशोधरा का इस नजर से सामना नहीं किया। प्रेम से बोलिए यशोधरा मैया की दया। कार्यक्रम यही पर विराम लेगा। 2 लाइन तालियां बजाते हुए बोलेंगे। उसके बाद अगले दिन कल के लिए विशेष ध्यान दें। कल सभी माताएं अपने घर से खीर का प्रसाद लेकर के, और ध्यान दें माताएं आती हैं वैसी चली जाती हैं। कुछ रुपया क्या ले आओ है? जैसे कह रहे हैं जरूरत पड़ते रुपये 10-10, 20-20 ले आओ करो, मैं कुछ ज्यादा गड़बड़ में है। कोई भी खाली हाथ घर से नहीं है, और पैसा ना लाओ तो एक फूल लेके आओ। ऐसा नहीं जैसे नोटंकी देख के वहीं तो लौट जाते हैं। भगवान के दरबार में भगवान के चरणों तक आना चाहिए। गड्डी में तो 200 निकाल कुच्चा करो करो। लॉकडाउन में तो मेरो ने करो। लॉकडाउन में नहीं, उसमें नोटबंदी में। हमारी पत्नी नोटबंदी में कहा क्यों जो बताओ क्या हमें बैंक में लाइन लगाना बंद होएगा ही क्यों ना है? हमने कही क्यों? जगह कचना 16-17 रुपया है, तो ऐसी व्यवस्था तो है थोड़ी बहुत। भाई मत ले आओ, क्या फायदा हो फिर नोटबंदी हो जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। आइए 2 लाइन बोलते हैं, उसके बाद वंदना करेंगे। कि हमें बुद्ध के दर पे जाना है, हाँ तो पूछो भैया लोग भी बोले हमें बुद्ध के दर पे जाना है, गौतम के ज्ञान को पाना है। अब देखो एक बात आ गई है, तुम बता दें उसके बाद वंदना करेंगे। जाने करी शर्म बाकी फूटे करम। तो अब एक बात याद आ गई तो हम बता रहे जो लोग शर्म करते हैं उनका क्या होता है। एक बार एक बहन जी थी, उनकी शादी भई, और शादी के बाद में पहला लड़का हुआ। वो लड़का जो था छोटा सा था। अबे भाई को ले जाओ करें तो उन्हें बड़ी शर्म लगो करे। 20 रुपया सूर्यांश आपकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। अच्छा, मैनपुरी के रहने वाले हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। अब उन्हें शर्म जब बात की लगो करे, वो लड़का जब भी 4-6 लोगों में हो करे, सब लड़का कहो करे मम्मी का है सोचू। आज के बाद जब सूसू कबू ना गए, फिर बोले जब ये बात कहते हो तो हमें बड़ी शर्म लगती है। फिर हम कहा गए आज के बाद जब हाँ तब केवल जगाओगे मम्मी हम तो गाना गाएंगे। हाँ, और मम्मी ने सिखाया नहीं बात। अब लड़का मौका है जो कब सही कहे। अब लड़का जो था बस यही बात कान लगो, बाकी आदत पड़ गई
जब भाई भाई पेशाब लगो करे सोई जगह करे मम्मी हम तो गाना गाएंगे। एक दिन ऐसो भाव बाके घर में आए गए मम्मा लड़का के, मतलब मम्मी के भाई साहब, और मोहल्ला में रात में भाई कीर्तन ढोलक बजी। सोने की मम्मी इन जगह लला ऐसो करो, तुम जब बच्चा को अपने पास लेटाए रही हो और रात में जैसे बंद हो जाए गीत बीत सोई हम लौटे जाए अपने पास लिटाए ले बेतो भाई लिटाए का मम्मा के पास में अपन गीत गान चली गई। लेकिन लड़का को आधी रात पे गाना गाए की उड़क लगी। आधी रात पे लड़का मम्मा से बोलो मामा जी क्या है, हम तो गाना गाएंगे। अब गाना गाएंगे बेटा, जब गाना गाए तो फिल्म गाएंगे। लड़का बोला मामा जी हम तो अभी गाएंगे। बोले चुप जा, ले चल 10 रुपया ले। 10 रुपया दाए। लड़का 10-5 मिनट पर रहो और फिर गाना भाई परेशान करें। लड़का फिर उठ के बैठे को बोले मामा जी हम तो गाना गाएंगे। समझ में नहीं आई? बोले हमारी समझ में नहीं आई, हम तो अभी गाएंगे। बड़ो खराब लड़का है। अगर तूने गाना गाओ तो सब पड़ोसी अड़ोसी सब जगह जो मम्मा भांजे रात भर गाना गाता रहे। ऐसा कर, अगर तू ज्यादा गाना गाए शौकीन है तो फिर ना रुको जा रहे हो तो धीरे से हमारे कान में गाए। अब लड़का सोची हमें तो गाना गाने से मतलब है, कहूंगा लड़का में मामा जी के कान में गाना गाना शुरू करो सो गाना तो पूरे खटिया पे भाव भाव फिरे। जैतरो गाना है जाने करी शर्म ताके फूटे करम है। चलो बोलो एक लाइन उसके बाद बंद करेंगे कि